पंचायत का पंचनामा के तहत आज हमारी टीम जिला मुरादाबाद की ग्राम पंचायत गोट में पहुंची। ग्राम पंचायत गोट में लगभग 20,000 की आबादी निवास करती है और 4800 से लगभग 5,000 तक वोटर हैं। ग्राम प्रधान असलम के कार्यकाल के 4 साल रहे बेमिसाल या केवल बातों में गोलमाल। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुरादाबाद के विकासखंड मुरादाबाद के ग्राम पंचायत गोट में। यहाँ लगभग 20,000 की आबादी का ये गांव है, जिसमें चुनाव के समय में कुल लगभग 5 प्रत्याशियों ने यहाँ चुनाव के दावे भरे थे और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन उन सभी प्रत्याशियों में 605 वोटों से शिकस्त देकर असलम अहमद को यहाँ गांव वालों ने प्रधान बनाया और अपनी उम्मीदें और अपना भरोसा उन पर जताया। हालांकि बड़े बड़े वादे और सपने हर चुनाव में हर प्रतिनिधि जनता से पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब अगर बात की जाए तो लगभग 4 साल का जो कार्यकाल है और 4 साल का जो समय है वो बीत चुका है। इस पूरे कार्यकाल में, पूरे लगभग 4 साल में जनता को क्या कुछ मिला, जनता के भरोसे पर जनप्रतिनिधि कितने खरे उतरे और जो वादे और दावे चुनाव के समय में प्रतिनिधि या प्रत्याशी ने किए थे उन पर वो कितने साबित हुए। जनता के पास यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ है। हो सकता है कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हों जो उनके सामने आ रही हैं, उस सब के बारे में हम यहाँ बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं ग्राम प्रधान असलम जी। इनसे भी हम बात करेंगे कि इस 4 साल के कार्यकाल में किस तरह से जनता के बीच और अपने साथ संवाद कायम रखा और क्या विकास कार्य किए हैं और कैसे जनता को अपनी ओर दोबारा आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका मेरे चैनल पर। जी। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि चुनाव जब आपने लड़ा उस वक्त गांव को लेकर के आपके क्या मुद्दे थे, किन बातों को और किन वादों को लेकर आप गांव की जनता के बीच में अपने आप को आपने खड़ा किया था? ये जो मुद्दे मैंने वादे किए थे वो मुद्दे मैंने अपने पूरे किए। सबसे पहला मुद्दा ये था कि गांव का पानी जो था नहीं निकलता था और वो लोगों के, किसानों के खेतों में पानी जाता था। उसको सबसे पहले जो है मैंने रोकने का प्रयास किया और उसके लिए मैंने कहा कि गांव में मैं अगर प्रधान बनता हूं तो ये पानी जो है, जो बहता पानी है, एक कुंडा पड़ता हमारे गांव में करीब 100 बीघे का, उसके अंदर डलवा दूंगा। वो वादा मैंने अपना पूरा किया। तो लगभग ये कहा जाए कि आपने चुनाव के समय में जो वादे किए चुनाव से आपने पूरे किए हैं। अच्छा, अभी अगर वर्तमान की बात करें तो 4 साल लगभग बीतने को। जी। इस समय के दौरान में क्या कुछ समस्याएं आज भी ऐसी आप देखते हैं गांव में जो पहले भी रही हैं और आज भी हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है? ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो पब्लिक के बीच में ऐसी समस्या मेरे आगे आएगी वो उसको मैं पूरी करूँगा। विकास को लेकर के क्या कहेंगे? गांव में कितना विकास आपने कराया है और विकास की एक तरह से कहा जाए कि देखिए, विकास तो पब्लिक बताएगी। विकास तो मैं समझता हूँ कि 40 साल से तो प्रधानी हो रही है, अभी इतना किसी प्रधान ने गांव के अंदर विकास नहीं किया है। जो मैंने वादे किए हैं उन पर मैंने विकास किया है और आगे भी करता रहूँगा। अभी 1 साल बाकी है। अच्छा, जनता के बीच आपका जो संवाद है, जनता से जुड़ने का आपका जो आधार है वो क्या है? किस तरह के कदम आप उठाते हैं जिससे कि जनता आपसे जुड़ी रहे? जनता तो मुझसे पहले भी जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं जनता के बीच में प्यार मोहब्बत देता हूँ। मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, पूरा प्यार मोहब्बत मुझे देते हैं और मैं भी उनको बराबर देता रहता हूँ। और इस बार तो मैं 605 वोटों से जीता हूँ और अगली बार जो है ये तो जनता ही बताएगी क्या होगा आगे। अगली बार की तैयारी है? अगली बार की तैयारी है, बिल्कुल फुल तैयारी है। ये पब्लिक बताएगी क्या होना। इस वक्त हमारे साथ गांव के लोग भी मौजूद हैं, ग्रामीण हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने चुनाव के वक्त सभी लोगों की बातें सुनी, सब पे जो है दावे और सपने सबके देखे, लेकिन भरोसा जताया असलम अहमद प्रधान पर और इनको अपना मुखिया चुना, गांव का अध्यक्ष चुना। लेकिन इस 4 साल के दौरान में कितने वो इनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, ये हम गांव के लोगों से ही बात करके पूछेंगे। आप बता दीजिए, चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जी, आप गोट गांव के निवासी हैं।
4 साल पहले चुनाव के समय में यहाँ पर सभी ने दावे करे होंगे, वादे करे होंगे, तो आपको क्या लगा अब 4 साल बीतने के बाद गाँव में कितना कुछ हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हुआ सर, बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी हैं और पहले भी थी? पहले थी समस्याएं, अब ना है, अब तो सब गाँव साफ है, कोई गारा वारा कुछ नहीं, सारा गाड़ा वारा कुछ नहीं है जी। अच्छा, शौचालय वगैरह गंदगी वगैरह? हाँ, बंद नहीं, सब काम हो गया। अच्छा, कोई परेशानी होती है तो किसी तरह से मतलब कोई सुनता है या आप सुनाने जाते हैं तो उसका हल मिलता है आपको? जी, यहाँ ही आते हैं प्रधान जी के पास आते हैं, वो सुनते हैं आपकी बात, अगर कोई परेशानी हो तो हल मिलता है उसका? बिल्कुल। अच्छा, विकास को लेके क्या कहेंगे? गाँव में क्या विकास हो रहा है? विकास हो गया, यही अपना शौचालय बनने हैं, गड्ढे बनने हैं, ये सब काम हो गया, सफाई वगैरह हो रही है। मतलब संतुष्ट हैं पूरी तरह से? जी जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? नहीं हुआ खूब, मगर हमारे गांव के जो तालाब है वो सब जबरदस्ती कब्जा है, बने लोग तालाबों पर कब्जा करा पड़ा, 200 की जमीन पर कब्जा करा पड़ा, बाहर के आदमी है, मतलब गांव से बाहर के? हाँ। अच्छा, तो आपने इसकी कोई शिकायत या बतेरी कोई कहीं सुनवाई न हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, लोग मट्टी से परेशान है, कोई गांव का आदमी मच्छी नहीं मार सकता जाके उसमें, कोई ढोर नहीं निला सकता उसमें। तो उसको क्या पाट कर कब्जा कर रहे हैं या वैसे ही तालाब पे कब्जा किया हुआ? कब्जा करा हुआ, मिट्टी डाल रहे हैं उसके ऊपर, मच्छी पाल रहे हैं। अच्छा, मच्छी पाल रहे हैं बाहर के लोग और बेच रहे हैं, बाहर के हैं सब, गाँव के में होता तो भी सही है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की? हाँ, ग्राम प्रधान से की, ग्राम प्रधान हुआ ऊपर भी कर गया है। अच्छा, उन्होंने कोशिश की इसमें आपका हल करने की? अब वो ये बताएंगे क्या करा, हमारा रोड तो बन ही गया, हमारे रोड में क्या बात है? क्या नाम है आपका? सारे गांव का कलवा नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए वैसे गांव में 4 साल से जो प्रधान को आपने वोट दिया था प्रधान जी को? जी, सब हमने तो प्रधान जी बंद करके वोट दिया, हमें क्या पता किस पे गया। अच्छा, चलिए, आपने जिसे भी दिया हो, फिलहाल प्रधान असलम प्रधान बन गए। प्रधान बनने के बाद 4 साल में आपकी उम्मीदों पे कितने खरे उतरे? आपकी गाँव की समस्याएं बढ़िया उतरे, बहुत बढ़िया उतरे। विकास को लेके क्या कहेंगे? गांव में विकास खूब हो रहा है, जहाँ जो कहता है वहीं हो जा खड्डे। अच्छा, मतलब जो कोई कहता है वो हो जाता है, रुकता नहीं। कोई काम की कोई शिकायत समस्या है अभी गाँव? कोई काम, कोई रास्ता बचा होगा वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो आबादी बढ़ रही है, वो भी हो जाएगा, कहीं रह गया होगा। क्या लग रहा है गांव में? आप देख सकते हैं गांव में रोड में कम है और गांव में विकास बढ़िया हो गया, आप देख सकते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ। अच्छा, आप नहीं देख सकते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि गांव में पहले के माहौल में और अब के माहौल में कुछ फर्क नजर आ रहा है? हाँ, पहले सबके माहौल में कैसे, जिस तरह से? देखिए, विकास मतलब बढ़िया हो गया जब साथ तरफ हमारे गाँव में। अच्छा, हमारे गाँव में कोई विवाद नहीं आता। आप देख नहीं सकते तो ये पहले से है, काफी सालों से ऐसे ही? ना, मैं मतलब हो गया कोई 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो 4-5 साल पहले जब आप रास्तों से निकलते थे तो कैसा लगता था? और अब जबकि आप देखने में भी थोड़े मजबूर हैं, तो रास्ते से निकलते हुए आपको क्या लगता है? किसी तरह की परेशानी, समस्या, कीचड़, गड्ढा नहीं साहब, अब जब कीचड़ यहाँ से कीचड़ पड़ेगी कहाँ? अब तो रोड पड़े हुए हैं ना। ये रोड अभी पड़े या पहले से भी ऐसे ही थे? नहीं, पहले नहीं थे ऐसे। अच्छा, पहले रास्ता खरंजा था, उसके बाद ये ऐसे वोट डलवा दिया गया। अच्छा, अब मतलब पहले से बेहतर है? पहले बेहतर है। हाँ, ये बोला, अरे आप भी बोल रहे। मुनाजिम मलिक जी, क्या लग रहा है आपको गांव के हालातों में? पिछले जो 4 साल पहले के हालात थे और अब जो हालात हैं, इनमें क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, पूरा बदलाव हुआ है। हाँ, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने आए, जीते कुछ वादे किए, वो वादे उन्होंने निभाए अपने, और सड़कों को लेकर बहुत परेशानी थी लोगों को, तो वो उन्होंने सड़कों पे पूरी जो है निर्माण किया है। और जैसे हमारे मोदी जी का कहना है स्वच्छता अभियान का, तो जो है सफाई को लेके भी उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए हैं कि जो सफाई भी लेके जो हमारे मतलब जो विकास के काम होने चाहिए थे वो गांव में हो रहे हैं। हाँ,
अच्छा, अभी भी कुछ ऐसा देखते हैं गांव में कुछ समस्या है कि उनसे काम करना चाहिए? देखिए, या समस्या बताई जाती है उसका कोई समाधान होता नहीं है, ऐसा गांव में अभी भी कुछ है? देखिए बात सुनिए, समस्या तो किसी गांव की ऐसे तो नहीं है कि 100% आपको जो है समस्या सॉल्व हो जाए, मगर अगर देखा जाए तो 70% समस्या सॉल्व है, 30% तो देखिए रहती ही है। जनसंख्या अगर बढ़ती है तो समस्या बढ़ती है। ऐसी समस्या नहीं है जिसके चलते कि किसी काम में बाधा आती हो, कोई काम में रुकावट आती हो, ऐसी कोई समस्या गांव के अंदर नहीं? क्योंकि जो अगर हमारे प्रत्याशी हैं वो इस चीज़ के है नहीं, क्योंकि समस्या आती है उससे पहले वो उनको अगर वो निस्तारण कर देते हैं उसका। अच्छा, मतलब प्रधान जी के 4 साल में आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है? नहीं, शिकायत नहीं है, क्योंकि जो कि कार्य किए हैं इन्होंने वो सामने दिख रहा है, जो कि ऐसा मान लो जो कार्य लग रहे हैं। हाँ, जो कार्य तो उनके सामने दिखाई दे रहा है आपको। क्या बताया जा? क्या नाम है आपका मुखिया जी? मेरा नाम महमूद है। अच्छा, महमूद जी, मुखिया जी कहूँगी मैं आपको, बताया बोलो। आप पहले से मुखिया हैं। अच्छा, आप तो अपने ज़माने में आपने बताया मुखिया हुआ करते थे, उस टाइम में और अब जो टाइम देख रहे हैं तो क्या अब तो प्रधान ही गाँव का मुखिया होता है? हाँ, बिल्कुल। तो अब गाँव के हालातों में कुछ बदलाव हुआ है मुखियाओं के बदलने से? सारे बदलाव हो गया, विकास का पैसा आल लगा, विकास और लगा, सरकार पैसा दे रही, विकास और लगा। अच्छा, विकास हो रहा है गाँव में? विकास हो रहा, विकास दिख रहा था। अच्छा, किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या ऐसी दिखाई देती है गांव में जो होनी चाहिए और हो नहीं रही है या करवा नहीं पा रहे हैं? ना, ऐसी कोई समस्या ना करवा ना पा रहे, मतलब जो कह देते हैं वो करवा देते हैं। मतलब किसी तरह की कोई शिकायत आप? अभी कोई शिकायत नहीं आई। अभी आने वाले टाइम का देते हैं जो कहते हैं, मतलब अब जो कोई आगे इनसे बोल देंगे। अच्छा, और भविष्य में अगर कोई समस्या आएगी तो आप बताएंगे और आपको उम्मीद है कि पूरी करेंगे? हाँ, उम्मीद तो है, अब फिर करेंगे। सब बढ़िया चल रहा। आप स्कूल के यहीं के मास्टर हैं? आप इसके जा रहे हैं बताने में, नाम बताइए अपना। मास्टर कलवेली नाम है मेरा। यहाँ इसी स्कूल के सरकारी स्कूल में आप? ना, हमारा प्राइवेट स्कूल है, KGN जूनियर हाई स्कूल के नाम से। निवासी आप इसी गाँव के? जी। ये बताएं गांव में कि क्या विकास को लेकर के क्या सब कुछ चल रहा है, कुछ बदला है या पहले जैसे हालात हैं? विकास के मुद्दों पर जो है विकास सही चल रहा है, रास्ते, नाली, खरंजा, साफ सफाई। एक परेशानी ज़्यादा है, हमारा गांव जो है आबादी है बड़ी, उसमें सफाई कर्मी एक ही है, तो प्रधान जी ने भी कई बार मांग रखी है, हमने भी बोले 2 सफाई कर्मी होने चाहिए गांव के अंदर। जगह जगह नालियों पर देखो कूड़ा पड़ा है, सफाई नहीं हो पा रही सही से, तो हमारी यही मांग है, एक सफाई कर्मी हमारे गांव में लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि बीच बीच में प्राइवेट अपने प्राइवेट आते हैं तो वो ऐसा आना नाली में ऊपर से ही ऊपर से पन्नी निकाली, काम खत्म। जब हाँ, सफाई तरीके से नहीं हो पा रही, बड़ी आबादी है, 2 सफाई कर्मी काम ही कर पाएंगे गाँव 5-53 में। कुछ सफाई को लेकर के अभी समस्याएं हैं, अब वो अकेली हैं, एक बड़ा गाँव है तो उनसे पूरी सफाई नहीं हो पाती पूरे गाँव की। और किसी तरह के आप गांव में देखते हैं समस्याएं जो हैं समस्याएं और उनका हल हो नहीं पा रहा, होना चाहिए मगर हो नहीं रहा? समस्याओं का हल सही हो रहा है, कोई समस्या ना ऐसी। 60 साल विधवा पेंशन, रोड, नाली, खरंजा, यही अंडर माता प्रधान जी के, तो ये सब सही कर रहे हैं। अब नए विधायक जी बने ठाकुर रामवीर सिंह, अब वो अपना जो है अपना विकास जो है करेंगे बढ़िया। लोगों ने विकास के मुद्दे पर बनाया है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो इसीलिए जो है यहाँ की कुंदर की विधानसभा ने जो है ना विधायक चुन के भेजा लखनऊ विधानसभा में, इसी आज से विकास के। जैसे 4 साल पहले आपने प्रधान जी पे भरोसा करके यहाँ असलम जी को प्रधान बनाया जी, और वो अब भरोसे पे खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं? हाँ, खरे उतर रहे हैं। तो अब इस चुनाव में आपने विधायक जी पे भी भरोसा किया? जी, उन पर भरोसा किया है। तो उम्मीद लगा रहे हैं कि? उम्मीद लगा रहे हैं। आपकी उम्मीदें पूरी होंगी? जी, विकास के बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आगे भी प्रधानी नहीं चुना जाएगा कुछ, तो सड़क के बनवाई इन्होंने नहीं, सड़कें बनवाई, सड़क का भी तो नहीं बना। कृष्णा जी ये बताइए, यहाँ के प्रधान जी ने सड़क के बनवा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है, प्रधान जी बढ़िया है, असलम प्रधान। अच्छा, कुछ कहना है इनके बारे में, कुछ काम हम कर पाते हैं नहीं? ठीक, क्या करा रहे हैं प्रधान जी? अच्छा, स्कूल में भी काम कराते रहते हैं, अब राशन की दुकान भी बनवा रहे हैं। अच्छा, कूड़े के समाऊ बने हुए हैं सब जगह।
शौचालय भी बने हुए हैं, सब बढ़िया, मतलब सब सही है। महाराज जी बड़ा चमक रहा है आपका मंदिर, क्या ये प्रधान जी कैसा काम वाम करा रहे हैं यहाँ पर? मैंने और भी गाँवों में देखे हैं मंदिर, बहुत गंदगी, सड़कें टूटी हुई, पहले यहाँ भी सड़क नहीं थी, तो क्या इन्होंने ही बनवाई सड़कें? अच्छा, क्या नाम है इनका प्रधान जी का? असलम प्रधान है। अच्छा अच्छा, तो अब इनके 4 साल में इन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पर, आपको क्या लगता है कैसा काम किया होगा? अच्छाओं में कुछ एक आध गिनती तो करवाएं कम से कम। क्या अभी टंकी कौन बनवा रहा है? अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी टंकी बन रही है, ये कब से बनवा रहे हैं प्रधान जी? अब तो पानी की आसानी रहेगी मंदिर नदी धोने में, और राशन की डीलर की भी बनवा रहे हैं, दुकान देख कर आए, तो आगे भी इनको ही प्रधान जी, गांव वालों से भी हमने बात की और आपने भी देखा कि कुछ लोगों ने यहाँ पर किसी तरह की समस्याएं भी बताई हैं। जी जी जी, तो उन समस्याओं को लेकर के क्या आप कोशिश कर रहे हैं? जो इन लोगों की समस्या होगी और जो वे बताएंगे उनको इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। गांव में गंदगी को लेकर बताया गया है कि वो हम जो है दिक्कत है, महीने में 2-3 महीने में 8-10 आदमी हम अपने पास से कभी लगा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है जो सफाई कर्मी है वो महीने में 20 दिन तो आता है, और बाकी जो है वो 10 दिन की वैसे छुट्टी मार रहा है, 4-5 छुट्टी उसकी होती हैं, और छुट्टी मार रहा है, हमने 1-2 घंटे मारी सफाई, लोग पीछे लगते हैं, बस वो भाग जाता है। लेकिन हमारे गांव में 2 सफाई कर्मियों की बहुत इमरजेंसी जरूरत है। स्कूल का कायाकल्प हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल का सारा कायाकल्प कर दिया कि यहाँ पर पानी नहीं वो बच्चा बोल दिया कोई जवाब नहीं है किसी भी स्कूल में। आप चेक करिए, सब में 12th में अब से पहले बहुत गंदगी रहती थी तीनों स्कूलों के अंदर, लेकिन उन तीनों स्कूलों के अंदर मैंने टाइल्स लगवा दी है, और बाकी जो मरम्मत का काम है वो चलता रहता है, हम कराते रहते हैं। अच्छा, तो अब सरकार से अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अब हम सबसे बड़े हैं जी जी तो बड़े लेवल पे काम होते बड़े लेवल पे होने चाहिए। सबसे मेन जो बड़े लेवल के काम है वो नालों के हैं हमारे गाँव में। वो आपको पता है पंचायत में वो आते नहीं है, वो या तो PWD में आते हैं, वो रोड के किनारे नाला बहुत ज़रूरी है। एक हमारा इधर गांव में खेत है बेचारों के, गरीबों के, उनके खेत खराब हो जाते हैं, उधर नाला बनने ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या भी कुछ नालों की हमारे गांव में है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र से हट करके ये हमारे कार्य क्षेत्र से हट के है। इसको प्रमुख बनवा सकते हैं या विधायक बनवा सकते हैं। ग्राम नीति में इतना पैसा नहीं आता जो ग्राम प्रधान उसको बनवा। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उनसे अभी देखो विधायक जी अभी विधायक बने हैं, और उन्होंने जो है अपने विचारों में उन्होंने कहा है कि हम गाँव की समस्या कुछ दूर करेंगे, जो भी नाला है या गांव में अंदर कोई परेशानी है वो हम इसको दूर कराएंगे। और हमने ब्लॉक प्रमुख से उन्होंने हमें एक नाला दे दिया था, वो हमने उसको बनवा दिया है, और अभी उनसे और अभी हमने लिख के दिया उनको नाले के लिए। बाकी वो कह रहे उम्मीद जारी है, वो से लगातार जारी हैं, और हमारे ब्लॉक प्रमुख ने भी कहा है कि प्रधान जी हम आपको नाला जो है देंगे, हमने कार्य योजना में डलवा दिया है। अभी 1 साल और बाकी, इस 1 साल में क्या कोशिश है आपकी गांव में काम करने की? 1 साल में कोशिश यही है कि जो पानी कीचड़ है उसको दूर कराने की हम कोशिश करेंगे, और जो भी होगा वो देखेंगे। इसको हम पैसे का भी इंतजार नहीं करते हैं, ग्राम पंचायत का पैसा कब आएगा, जो हम पर कुछ पैसा होता है हम उसको लगा देते हैं ताकि लोगों की समस्या दूर हो जाए। लोगों के साथ बराबर जुड़े रहते हैं, और लोग भी हमारे साथ बराबर जुड़े हुए हैं। ये तो लोगों ने आपको बता दिया होगा। ग्राम प्रधान असलम जी से यहाँ बातचीत की, और काफ़ी सारे ग्रामीणों से भी हमने बात की है और जानने की कोशिश की है कि इन बीते लगभग 4 सालों में विकास को लेकर के क्या नज़रिया है उनका, और कुछ शिकायतें या समस्याएं आज भी क्या ऐसी मौजूद हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, या जो मुखिया हैं, जो गांव के अध्यक्ष हैं, वो किसी तरह की लापरवाही उनके साथ में बरती जा रही है। लेकिन हालांकि गांव वालों ने बताया है कि काफ़ी संतुष्ट वो यहाँ के विकास कार्यों से हैं, और आगे भी आने वाले समय में जो समस्याएं यहाँ उनके सामने आएंगी
तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी कि ग्राम प्रधान जो है उस पर पूरी तरह से उनको सहयोग करेंगे और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जैसा कि सब जानते हैं, राजनीति की पहली कड़ी ग्राम प्रधान होता है और देश की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत का विकास ही देश के विकास में सबसे पहला सहयोग और सबसे पहला कदम होता है। इसी कड़ी में पंचायत का पंचनामा आज हमने यहाँ किया और लोगों से काफ़ी बातचीत की कि किस तरह से यहाँ पर बीते सालों में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है और अब इस समय में आगे आने वाले समय में 1 साल और बाकी है, उसमें काफ़ी कोशिशें यहाँ गांव में विकास करने की रहेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि गांव में लगभग काफ़ी हद तक विकास कार्य हो चुके हैं और आगे जो आने वाला समय है उसमें भी कर दिए जाएंगे। मुरादाबाद से मैं नाज़रीन।